हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस थोड़ा डिटेल लेवल में बाइनेंस का। अब जो ये BUSD की नई एक स्टोरी आया है वो क्या है, कल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिप्टो इनसाइड चैनल पे शॉर्ट में अपडेट किया था। थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। रॉबिनहुड की जो है SEC का ने अब रॉबिनहुड के पीछे भी पड़ गया हुआ है, क्या है वो चीज़, वो बात करेंगे। और उसके अलावा 3 प्रोजेक्ट जो हैं, बिटगेट ब्राइस और फ्लोकी इनू और उसी के साथ साथ ऑप्टिमिज्म, इनके कुछ अपडेट्स हैं जिनको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गाइस बाइनेंस का, और फिर थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे 2022 का आर्टिकल है, नवंबर का यहाँ पे। और आप लोगों को, अगर हम लोगों ने कवर किया था इसे, अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या हुआ यहाँ पे, सीजी ने एक ट्वीट किया था जो कॉइनबेस है उसके लिए, और उन्होंने ये बोला था कि जो कॉइनबेस की कस्टडी है जब सामने आई वहाँ पे, तो इन्होंने ये बोला कि 4 महीने पहले कॉइनबेस के पास 600 के BTC, लेस देन 600 यानी कि 6 लाख से कम BTC थे। पर जो इनकी ग्रे स्केल के पास होल्डिंग आई है उसमें 6,35,000 BTC है। तो कहाँ से आए वो, ये चीज़ सीजी ने ट्वीट करी। वो टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी कि यार आपने एक न्यूज़ अपडेट देखी है जो कि यहाँ पे याहू ने डाली थी, याहू के फाइनेंस में उन्होंने डाली थी, उसको इन्होंने कवर करके यहाँ पे शेयर किया, जिसके रिवर्ट में यहाँ पे जो कॉइनबेस के CEO हैं उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने बोला कि इफ़ यू सी फड आउट देयर। और उन्होंने वहाँ पे क्लियर कट बताया कि भाई हम तो पब्लिक लिस्टिंग कंपनी है, हमारे फाइनेंस तो पब्लिक हैं, देख लो। इसके बाद यहाँ पे सीजी ने फिर ट्वीट करा कि यार मैं अपना वो ट्वीट डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रायन है, जो कॉइनबेस के CEO हैं, उन्होंने चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर कर दी। टाइम पे बड़ा नेगेटिव आया था सीजी के लिए कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये चीज़ों को, हर चीज़ को जो है यहाँ पे ख़राब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही चीज़ सही, और वो है बाइनेंस। अब वही चीज़ें अगर आप देखें ना यहाँ पे अगेंस्ट में चल रही हैं। कॉइनबेस मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप प्लेटफॉर्म वाइज बात करते हैं, बाइनेंस का नाम आज की डेट में ज़्यादा है, पर अगर आप एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो कि मजबूत है, कॉइनबेस डेफिनेटली बाइनेंस से ज़्यादा मजबूत है। अगर हम मजबूती के लेवल पे बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप फाउंडेशन के बेस पे एक जो कंपनी बनी है वो कॉइनबेस है, बाइनेंस नहीं है। बाइनेंस भी है, पर अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो कॉइनबेस डेफिनेटली बाइनेंस से यहाँ पे ऊपर होगी। अब जो था बॉल आई यहाँ पे कॉइनबेस के पास, तो कल रात को क्या हुआ, कॉइनबेस ने ये बोला है कि हम लोग BUSD को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिस्टिंग के जो स्टैंडर्ड हैं उनको मीट नहीं कर रहा है। देखें हम लोग तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कॉइनबेस का बोलना, वो भी BUSD के लिए, क्योंकि जब BUSD की बात करते हैं, कॉइनबेस के CEO हैं, उन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे कि BUSD को कौन बना रहा है वो सब ठीक है, लेकिन नाम वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइनेंस का जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था जब कल कॉइनबेस ने इस चीज़ को यहाँ पे शेयर किया अपने ट्विटर पे। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग जो सस्पेंड कर दें BUSD की ट्रेडिंग को, और इंटरनल मॉनिटरिंग एंड रिव्यू प्रोसेस के तहत यहाँ पे कर रहे हैं, और हमें लिस्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे फॉलो नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने डेट भी दी है कि 13 मार्च तक जो है हम लोग सारे के सारे जो ट्रेडिंग पेयर हैं BUSD के, उनको यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे। ये कल उन्होंने करो, इसके बाद काफ़ी हल्ला जो था मच गया। अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं जंग ना छिड़ी पड़ी है इस समय यहाँ पे कॉइनबेस और किसके, बाइनेंस है, उन दोनों के बीच में। यहाँ पे बहुत ख़राब लेवल पे ये चीज़ हो सकती है। दूसरा एक और भी इसका एंगल है, और वो है यहाँ पे आप जानते ही हैं SEC। कॉइनबेस कहाँ का है, SEC कहाँ का है, तो एक वो एंगल भी यहाँ पे हो सकता है कि शायद SEC कॉइनबेस की हेल्प से बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाह रहे हो। अगेन मैंने कल भी आपको शॉर्ट पे ये बोला था, बाइनेंस इस पे क्या रिवर्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो सीजी ने एक चीज़ पकड़ ली हुई है, और वो है यहाँ पे 4। अगर आप 4 का मतलब जो है, ट्वीट लोड हो रहा है यहाँ पे इसलिए आपको वाइट स्क्रीन दिख रही होगी। तो सीजी ने ट्वीट किया था एक, वो मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ। उन्होंने ये ट्वीट किया था 3 जनवरी को, और शायद उनको पहले से ही लग गया था कि 2023 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली। इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, नंबर 4, इग्नोर फट फेक न्यूज़ अटैक। और इन्होंने एक बोला था कि फ्यूचर में जब भी मैं 4 लिखूं तो इसका मतलब आप ये समझ लेना। शायद उनको पहले से पता था ये सारी चीज़ें होने वाली, अब यही हो रही हैं।
आप कोई भी जब इनसे सीजी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा है कि कॉइनबेस या एसईसी अगेंस्ट में है, तो इन्होंने एक सिंपल सा रिप्लाई भेज दिया यहाँ पे 4। मतलब ये सारे के सारे फंड हैं, चीज़ों को इग्नोर जो है यहाँ पे करे जाए। तो कॉइनबेस डायरेक्टली यहाँ पे फाइट कर रहा है, करना चाह रहा है बाइनेंस के साथ, या फिर एसईसी पीछे है और वो कॉइनबेस को यहाँ पे आगे करके फाइट कर रहा है। जो भी हो इन दोनों में से, पर इकोसिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं से खराब है। दो सबसे बड़े प्लेयर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के आपस में ऑफिशियली जो है लड़ रहे हैं। पहले सीजी लड़ा करते थे, इन शॉर्ट लड़ा नहीं करते थे, पर आप इस तरीके के अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ये चीज़ों को पर्सनली पूछ सकते हैं, ना कि आप ट्विटर पे आके शेयर करने लगे। सीजी ने वो करा, अब जो कॉइनबेस है वो भी वहाँ पे यही कर दे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से चीज़ें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए, इकोसिस्टम के लिए ख़राब है। अब किस तरीके से बाइनेंस इसको टैकल करेगा या क्या होगा वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, और इसका इम्पैक्ट मार्केट में भी पड़ा है। यहाँ पे बीटीसी तो डाउन हुआ ही हुआ, बीएनबी के प्राइस में भी हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। दूसरा जो खराब खबर आई वो निकल के आई यहाँ पे रॉबिनहुड की। तो गैरी अंसर, एसईसी, ये जो है पीछे पड़े हुए हैं इस समय सबके, और यहाँ पे अगला नंबर आ रहा है रॉबिनहुड का। तो रॉबिनहुड ने बोला है कि भाई सम्मन जो है हमें आया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बात हो रही है, और ये जो मेन चीज़ आई है दिक्कत यहाँ पे कॉइनबेस को रॉबिनहुड को, वो आई है कि इन्होंने जो क्रिप्टो लिस्टिंग कर रहे हैं और जो कस्टडी एसेट है इनके पास, उन सब चीज़ों को लेके एसईसी जो है वो इनके थोड़ा अगेंस्ट में है और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक्सचेंज के अगेंस्ट में पहली बार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि एसईसी पहली बार किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम गलत है। ऑलरेडी हम लोग इस तरीके के मार्केट में हैं जहाँ पे बीटीसी की हालत ख़राब है, पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी की हालत ख़राब है। बहुत मुश्किल से हम लोग 25,000 पे पहुंचे थे, जहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिलने लगा, और उसके बाद इस तरीके के नेगेटिव अपडेट आने लगे। अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे वही इशू चल रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में जो इशू है, सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके चल रही हैं, और ऊपर से इस तरीके की चीज़ें आना, दो बड़े प्लेयर का लड़ना और एसईसी का जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है उनकी अगेंस्ट से यहाँ पे आना, थोड़ा सा आने वाला टाइम मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फिर से मार्केट में जो है देखने को मिल सकता है, अगर ये चीज़ें सॉर्ट नहीं होती है तो। बाइनेंस कॉइनबेस का फट पता नहीं कितना बड़ा होगा, क्या ये ख़त्म करेंगे यहीं पे, या आप क्या सीजी इनके अगेंस्ट में आएंगे, या कौन कैसे आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में, और वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेगा यहाँ पे मार्केट की कंडीशन भी। क्योंकि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, एसईसी हाथ धो के एक्सचेंजेस के पीछे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ों का हमें थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ आने वाले टाइम में दिख सकता है। पर अगेन चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं तो डेफिनेटली मार्केट भी हमें यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़ा सा अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फिर से कॉइनबेस। तो कॉइनबेस का जो टेस्टनेट है वो लाइव हो गया है, और बहुत बड़ी चीज़ है ये एक प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, और वो था ऑप्टिमिज्म। आने वाले टाइम में मुझे डेफिनेटली उम्मीद है इस चीज़ की कि ये प्रोजेक्ट का प्राइस आपको अच्छा खासा रैली करता हुआ दिखाई देगा, जब कॉइनबेस का जो एक्चुअल में बेस है ब्लॉकचेन, अभी टेस्ट नेट है, मेन नेट पे आएगा, चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी, तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसा है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है। दूसरा अपडेट, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लोकी इनू का। फ्लोकी का आज एक AMA सेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्लोकी होल्डर हैं तो हो सकता है यहाँ से कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आप फ्लोकी के चैनल पे जाके देख सकते हैं, इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो 5 PM UTC का दिया हुआ है। आप जो भी टाइम जोन में उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लीजिए। पर अगर फ्लोकी होल्डर हैं और टाइम मिले तो ज़रूर इसको एक बार देख लीजिएगा। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये 10:30 बजे आएगा। मैंने ऑलरेडी जो है रिमाइंडर सेट किया हुआ है, अगर टाइम हुआ तो डेफिनेटली पूरा मैं सुनने की कोशिश करूँगा। जो भी रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा उस चीज़ को हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे चल रही है बिटगेट प्राइस के बारे में। अच्छा, कई लोगों ने क्वेश्चन करे कि यार सडनली मैंने बिटगेट गलत बोल दिया, मैंने बिटगेट को कवर करना शुरू कर दिया, पहले मैं कवर नहीं करता। देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी आप लोगों को देखना है मैं वही चीज़ कवर यहाँ पे करता हूँ। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आए बिटगेट के ऊपर कि यार हम लोगों ने होल्ड किया है, अगर कुछ भी प्रोजेक्ट में अपडेट होता है तो आप प्लीज़ हमें यहाँ पे दिखाइए। तो इनकी जो बर्निंग थी वो आज होने वाली है, आई गेस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 10:30 बजे हैं, और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में इनकी जो बर्निंग है वो होगी।
प्राइस ऑलरेडी जो पंप होना था वो हो गया। नॉर्मली बर्निंग से पहले हाइप बनती है और प्राइस हमें पंप होता हुआ देखता है। बर्निंग के बाद वो प्राइस जो हाइप होती है लोग सेल आउट कर देते हैं प्रॉफिट के अंदर, प्राइस जो है हमें नीचे आता है वो दिख जाता है। पर सबसे बड़ी चीज़ है जो इन्होंने फिलहाल के लिए हल्ला मचाया हुआ है ट्विटर पे, और वो ये है कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। और ये चीज़ इन्होंने जो ये वीक किया है अपनी वीकली रिपोर्ट में भी डाली है कि टॉप सीक्रेट प्लान। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ईवी के अलावा अगर कुछ करने वाले हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर अगर वो ईवी ही इनका टॉप प्लान है यहाँ पे, तो फिर से जो हाइप इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। क्या प्लान है, क्या टियर 1 किसी एक्सचेंज में आने वाला है या कुछ और प्लान है, वो हमें आने वाले टाइम में दिखाई देगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ बर्निंग वो आज इनकी यहाँ पे हो जाएगी। कितना बर्न होगा, उम्मीद है कि एक अच्छा खासा नंबर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इन सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। अगेन बिटगट एक मेरे हिसाब से वो प्रोजेक्ट है जिसको आप बाय कर सकते हैं, पर अगेन प्रॉफिट में निकालते रहिएगा। ये नहीं कि जो कई लोगों की एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में 3-0 4-0 किल कर देगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। पर डेफिनेटली 1-0 किल करने का पोटेंशियल रखता है यहाँ पे। उसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर 1-0 भी किल करता है कोई प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी अपने आप में चीज़ है, वो भी छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे नहीं है। बाय कर सकते हैं इसको, पर बाय के साथ जैसा मैंने बोला प्रॉफिट अपना बुक करते रहिए, और प्रॉफिट बुक करते करते एक टाइम आपके पास ये आ जाएगा कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आप यहाँ पे निकाल चुके होगे। उसके बाद प्रोजेक्ट रहे ना रहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से मेरा बोलना था कि प्रॉफिट जो है आप अपना यहाँ पे निकालते रहिएगा। मार्केट के बारे में अगर क्विक हम लोग एक बार अपडेट देखें यहाँ पे, तो मार्केट कैप लगभग 1.07 ट्रिलियन पे ही है। वॉल्यूम 29% हमें अब दिखता हुआ दिखाई दिया है। इनफ्लो का अगर आप देखें तो कल एक बड़ा डेटा यहाँ पे आया था, करीब 11,545 BTC का। मार्केट के बारे में बात करें, फियर एंड इंडेक्स बता रहा है यहाँ पे 53 पे, और हम लोग न्यूट्रल पे हैं। सेंटीमेंट अगर हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। BTC 0.34%, इथीरियम 0.64% डाउन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो उधर ही चल रहे हैं हम लोग अभी, जो मैंने चार्ट कल भी आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे। इन दोनों पैटर्न का मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पैटर्न बराबर तरीके से चल रहे हैं। हम लोगों ने जो ये पैटर्न के बारे में बात करी थी ये बिल्कुल सही चला, पर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे इसके बाद आया कॉइनबेस का फट USDT वाला, वहां से प्राइस हमें नीचे गिरता हुआ दिखा, और अब हम लोग उसी लेवल पे आए लगभग 23,100 के लेवल पे, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि नॉर्मली ये पैटर्न इसी तरीके से चलता है कि एक बार ऊपर के बाद हम लोग डाउन आते हैं और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। पर अभी थोड़े से फट भी चल रहे हैं, पर एक बार देखेंगे अगर BTC चलता है जैसा मैंने आपको कल भी बोला था, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आएगी 25,000 का लेवल। हम लोग वहां पे सपोर्ट कन्फर्म कर पाएंगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो डबल टॉप पैटर्न वहां पे बन सकता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर 25,000 का लेवल हमारा ब्रेक हो सकता है। पर अगेन जब हम उस लेवल पे आएंगे तब हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस अपडेट फिलहाल जो अभी तक मार्केट के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट रहा दिन भर तो वो आप जानते ही हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे। फंड बहुत चल रहे हैं, एक और फंड होगा किसी स्कैमर के चैनल पे आप ऐड हो गए तो वहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।